आप सभी को जय मसीह की भोर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। पहला शमूएल 24 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। यहाँ पर परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यह हुआ तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि निश्चय तू राजा हो जाएगा और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर हमको सिखाता है दाऊद और शाऊल के माध्यम से कि जो शाऊल राजा था वह और जो दाऊद राजा था, दोनों के दोनों अब आमना सामना हो गया दोनों का। क्योंकि दाऊद जो था वो बच्चा ही था, अभी उसका राजा के लिए अभिषेक तो हो गया था लेकिन राज्य उसके पास नहीं था। शाऊल राजा था, पावर में था, उसके बाद भी जब राजा शाऊल दाऊद के हाथों में आता है तो दाऊद उसे मारता नहीं है, वो मौके का फायदा उठाकर उसका कत्ल नहीं करता, ना किसी प्रकार का उसको हानि पहुंचाता है। इसी बात को देखते हुए शाऊल जो है वो राजा दाऊद से कहता है कि भला कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? हाँ, सही बात है ना। जब शत्रु सामने आ जाए तो क्या करते, राजा कभी उसको छोड़ा नहीं करते थे, उसको वो मार दिया करते थे। एक राजा दूसरे राजा को जब वो शत्रु होते थे और ये मौका मिलता था तब उसको वो लोग मार डाला करते थे, कभी भी जीवित नहीं छोड़ते थे। लेकिन ये कैसा आश्चर्य कर्म, ये कैसा अनहोना कि एक राजा जिसका अभिषेक हो चुका है राजा होने के लिए, उसने अपने दुश्मन राजा को छोड़ दिया। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, जो परमेश्वर के डर और भय के साथ में रहता है, जो परमेश्वर के नियमों को मानता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ अपने ही भले के बारे में सोचेगा, नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचेगा, नॉर्मल व्यक्ति सांसारिक तरीके से सोचेगा। नॉर्मल व्यक्ति संसार में जब रहते हैं तो संसार में हमें किन वस्तुओं की जरूरत है, किन बातों से मेरा लाभ हो जाएगा, किन बातों से मेरा नाम हो जाएगा, किन बातों से मेरा पोस्ट बढ़ जाएगा, किन बातों से मेरा साम्राज्य बढ़ जाएगा, इन्हीं बातों को सोचेगा। लेकिन जो प्रभु से की ओर से आया हुआ व्यक्ति होता है, जिसका मन प्रभु की ओर चित्त लगाकर रहता है, वो इस प्रकार की बातों को नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है मेरे खुदा ने अगर मुझको यहाँ तक लाया है तो आगे भी संभालेगा। मेरे प्रभु ने अगर बोल दिया है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा तो वो रक्षा करेगा। मेरे प्रभु ने मुझसे वादा किया है तो उसे वो पूरा करेगा। उसने मेरा राज्याभिषेक किया है तो मुझको राजा बनाकर ही छोड़ेगा। उसने मुझको बोला है कि तेरा सब कुशल ही होगा तो मेरा कुशल ही होगा। इस बात पर अडिग विश्वास रहने वाला राजा दाऊद शाऊल को छोड़ देता है और उसके बाद वो राजा शाऊल कितनी बड़ी बातों को हम देखते हैं कि 20वें पद में वो क्या कहता है कि अब मुझे मालूम हुआ कि निश्चय तू राजा हो जाएगा। एक राजा जो बालक था उस समय से राजा दाऊद को देख रहा है शाऊल, और अब क्या कह रहा है कि मुझे निश्चय हो गया तू राजा हो जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी उसके अंदर थी वो परमेश्वर के लोगों की क्वालिटी है, उसे शाऊल राजा ने देख लिया। और क्या कह रहा है दूसरी बात, इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर हो जाएगा। इतना विश्वास, इतना विश्वास किस पर? अपने शत्रु पे।
अभी वो शत्रु था, दोनों के दोनों ऐसे मतलब कि ऐसे शाऊल उसके पीछे भाग रहा था कि जैसे वो उसको हानि पहुंचाने वाला है दाऊद, लेकिन हानि पहुंचाने को कभी नहीं आया। लेकिन शाऊल उसे अपना दुश्मन समझ करके उससे लड़ाई करता, उससे झगड़ा करता, उसके पीछे भागता मारने के लिए, और आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो गई कि जब शाऊल उसको मारने के लिए दौड़ रहा और शाऊल खुद दाऊद के हाथों में पड़ गया, और उसका हृदय कैसे बेचैन हुआ, किस प्रकार की वाणी को वो दाऊद के लिए बोल रहा है कि इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। ऐसा विश्वास को उसने देख नहीं पाया। किसके कारण शाऊल ने देख नहीं पाया? ये दाऊद के कर्मों के कारण, दाऊद के परमेश्वर के दाऊद के अंदर परमेश्वर के भय को पाए जाने के कारण, दाऊद के अंदर परमेश्वर के चरित्र को पाए जाने के कारण, दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति वफादारी और अपने बड़े लोगों के प्रति आदर को पाए जाने के कारण, जब हम अपने बड़ों का आदर करते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करता है, और प्रभु उनके मन को, हमारे विरोधियों के मन को हमारे प्रति बदल देता है। और जब 19वें पद को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बात और हम पढ़ने को मिलता है, उसके नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे, इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। आशीष दे रहा है उसको। आशीष बुजुर्गों के मन से क्या निकलता है? हमारे लिए आशीष निकलता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के चरित्रों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ते हुए, अपने बड़ों का कहना सुनते हुए, अपने माता पिता का आदर करते हुए, अपने बुजुर्गों के अनुभव के अनुसार अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते हैं, तब वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इस बात को सीखना है। और मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय जवानों, आपको एक बात और बताऊं मैं, जो धन और जो दौलत इस संसार में हमको मिलता है ना, वो जहाँ पर काम करना खत्म कर देते हैं बेटा, वहाँ पर जो आशीष हमको हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से मिलती है ना, वो आशीष वहाँ पर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, हमें अपने बड़ों की आदर करना है, बड़ों के कहने के अनुसार अपने जीवन को जीना है। ये जो संसार है ना, हमें चकाचौंध कर देता है, अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन हमको अपने खुदा के करीब में रहना है। तब हमारे शत्रु जो है ना, वो हमको क्या करते हैं, जो अब तक हमारे पीछे पड़े थे दुश्मन की तरह, उसी के कारण हम छुप रहे थे। दाऊद राजा छुप रहा था शाऊल के कारण में, है ना। और ऐसा आश्चर्य कर्म देखिए प्रभु ने कर दिया कि अब वो क्या कर रहा है, उसको आशीष दे रहा है। तो वो हमारे लिए आशीष का कारण हो जाए। हमें बुजुर्गों का आशीष लेना है। इसलिए आपको परमेश्वर की शरण में रहना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में प्रभु हमें कैसे चलना है, आप सिखा दीजिए। हर परिस्थिति में मेरे परमेश्वर हमें व्यवहार करना सिखा दीजिए। हर परिस्थिति में खुदा बाप आप हमारे निगहबान होकर के खुदा बाप हमारे साथ चलते रहिए। हमारे निर्णय लेने में आप हमारी अगुवाई करिए कि हमें किस प्रकार का निर्णय कहाँ पर किस परिस्थिति में लेना है। हमें घबराना नहीं है, लेकिन शांति के साथ में अपने कार्य को करते जाना है। इस बात के लिए आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। ऐसे करके हमें प्रार्थना करते रहना है। आइए आज हम इसी विषय को लेकर के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबको बुद्धि दे कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का आचरण करना है, और
किस प्रकार का जीवन को हमारे जवानी की स्थिति में हमें जीना है। हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि इस समय मैं निवेदन करूंगी कि अगर कोई प्रार्थना निवेदन है आपके पास में तो उसे भेजने का कष्ट करें, उसे हमारे पास भेजें ताकि हम उन प्रार्थनाओं को आपके लिए कर सके और दूसरे दिन जब कल प्रार्थना होगी हम उस प्रार्थना को, निवेदनों को अपनी प्रार्थना में रखें और जय को पाएं। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो या फ़ोन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो है 8989752280, 8989752280। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, हर एक बातों के लिए जो आप चाहते हैं परमेश्वर के सामने आपके निवेदनों को रख सके और जय को प्राप्त करें और परमेश्वर के समीप बने रहने की कोशिश करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेबा नामा रेबेरी सेरे लेबा सखनंदाराला बहुतंदाराला एकारालावा सेरे लिंदारालो वीरु तिंदकंडा। हालेलुया, इकाराला पप्पा बदिंदावा इकाराला सेरे लंबा एरंडाराला लेवो काराल सकाराला बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए रे 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 बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे अंधकार की शक्ति को मिटाने वाले परमेश्वर, हमें ज्योति में लेकर चलने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत रूप से काम करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। रीबा रीबा से नरेला बाबा, हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत मार्ग निकालने वाले परमेश्वर, हमारे लिए प्रभु जी सब आसान करने वाले परमेश्वर। हम आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते राजा, हम आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से अपने सरों को झुकाते प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से अपने जवानों को रख देते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रीना नारा रितंदरला बस सिकंदरला बाबा सिखरला। हालेलुया प्रभु जी, ओ जवानी की स्थिति में अपने सृजनहार को भूलने ना पाए प्रभु हमारे बच्चे। मेरे परमेश्वर पिता सृजनहार इस मसीह को स्मरण रखे कि वो कैसा प्यारा पुत्र था प्रभु, जो अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी था मेरे परमेश्वर। ऐसे ही हमारे जवान बच्चों को आज्ञाकारी बनाइए प्रभु जी, आज्ञाकारी बनाइए मेरे परमेश्वर पिता, आज्ञाकारी बनाइए मेरे खुदा बाप। हालेलुया। रीरानंदा रे भी सिरिंदरला बाबा खारे। अभी प्रभु जी हम उन जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो अपनी जवानी की स्थिति में प्रभु जी खाली घूमने फिरने में और होटल के खाने को खाने में और प्रभु जी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम ऐसे जवानों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु, उनके जीवन को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि ऐसा करने में आप ही सामर्थ्य है परमेश्वर पिता। माँ बाप परेशान है प्रभु जी कि परमेश्वर पिता हमारे बच्चे किस प्रकार से वो प्रभु जी होटल के खाने को खाने में, घूमने फिरने में और प्रभु जी अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने में अपने समय को व्यतीत करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ताकि वो प्रभु जी अपने माँ बाप के अनुसार अपने घर में रहने पाए प्रभु, अपने प्रभु दोस्तों के साथ से ज़्यादा आपको दोस्त बना करके अपना समय आपके साथ व्यतीत करने पाए मेरे परमेश्वर। अपने वचन को प्रभु जी जो आपने हमारे लिए दिया है उस वचन को पढ़ने पाए प्रभु यीशु, और बहुत सी शिक्षाओं को सीखने पाए परमेश्वर पिता, उनके व्यवहार से परिवर्तन को होने पाए प्रभु यीशु। ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर पिता। अभिषेक के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दीजिए प्रभु, पूर्ण रूप से बदल दीजिए प्रभु, पूर्ण रूप से बदल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता सोनानी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सोनानी की तबीयत खराब है प्रभु जी, उसको प्रभु जी
जो उसकी बीपी की प्रॉब्लम है, जो चक्कर आ रहा है प्रभु जी, वो हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु जी, यीशु के नाम से चंगाई का हम रिलीज करते हैं, हालेलुया। रीबा रेहो सवान बच्ची है मेरे परम पिता, किसी रूप से प्रभु जी कमजोर कैसे पा सकती है, अभी तो जवानी की स्थिति में परम पिता आपके प्रेम के साथ में प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते प्रभु, उसके शरीर में प्रभु जी आप उसको छू लीजिए प्रभु, उसे चंगाई प्रदान करें मेरे परम पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु जी, ताकि उसकी जो भी कमी है प्रभु जी, प्लेटियम की कमी है और जो भी रक्त में प्रॉब्लम है प्रभु, वो सब कुछ ठीक होने पाए प्रभु। और आज अभी इसी वक्त प्रभु जी आप उसे चंगाई दे रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज वो पूर्ण रूप से ठीक होकर के अपने घर जाने पाए प्रभु यीशु, ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर मेरे राजा, दया सागर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु जी, हमारे जवान बच्चे ऊंची ऊंची पोस्ट को प्राप्त करें प्रभु यीशु, ऐसी दया कर प्रभु जी। आपने जो उत्तम स्थान रखा है उनके लिए उसे प्राप्त करने पाए प्रभु, किसी तरीके से नाम धराई का कारण न बनने पाए प्रभु यीशु, ऐसी दया कर मेरे खुदा बाप। हालेलुया। हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जिनके एग्जाम चल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हर एक के साथ हुए प्रभु, हर एक को बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं प्रभु, और जिनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारे बच्चों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे मेरे परमेश्वर, समझ की आत्मा दे प्रभु, ताकि वो समझ जाए कि वो परमेश्वर पिता का मार्ग जो उन्नति का मार्ग है उसे ले पाए प्रभु यीशु, ऐसे दया कर मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप तो महान परमेश्वर हैं, आप तो राजा के राजा हैं, हमारे हर एक गलती को क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता है। हालेलुया। हमारे संग हो प्रभु, हमारे साथ हो प्रभु जी, जब दिन को आरंभ करते, हम यीशु मसीह के नाम से दिन को आरंभ करते हैं प्रभु, हमारे साथ मदद करना प्रभु जी, हमारे चलने फिरने उठने बैठने सब कोई समस्या आपके हाथों में सौंप देते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, हमारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जितने हत्या तेरी हानि की बेला के लिए बनाए जिनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होगा नालिश करे उन सबों से जीत जाएगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे प्रभु जी। आपकी वचन, आपकी वचन, आपकी वचन के अनुसार होने के लिए प्रभु यीशु दया कर प्रभु जी, हमारे लिए कोई भी हानि नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई हानि नहीं कर सकता प्रभु यीशु, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर पिताजी, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परिशुद्ध पिता आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता पिता भाई बहन सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सबके संग होना मेरे परिशुद्ध पिता, सब कोई साथ में रह करके प्रभु जी उन्नति को, प्रभु की उन्नति में बढ़ते जाए प्रभु, ऐसे दया करना। आज के जीवन को, आज के दिन को और आज के कार्य को हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। हमारे जवान, हमारे जो लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु जी, जहाँ भी चाहते हैं प्रभु जी, चाहे वो कोई भी हो प्रभु जी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जान हो, चाहे जवान हो, चाहे वो एडल्ट हो प्रभु जी, हर एक के संग होना प्रभु जी, सबके साथ होना, सबको हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते, उनके पैर, उनके हाथ, उनके काम को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। और जितने लोग उनके विरोध में उठते हैं प्रभु, हर एक के मुंह को, हर एक की आंख को और हर एक के दिमाग को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, उनके सारे दुष्ट की चालों को यीशु मसीह के नाम से निस्त नाबूद करते हैं। हालेलुया। और मेरे परिशुद्ध पिता, हम जय को यीशु मसीह के नाम से ले लेते हैं। हालेलुया। शैतान तेरी सारी चालों का यीशु मसीह के नाम से कुचल देते हैं, हम पर आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं और उसी ने हमको हर उत्तम से उत्तम जगह पे रखा है, उसी के द्वारा हम उत्तम से उत्तम जगह पे पाए जाते हैं, उसी के चलाए हम चलते हैं, इसलिए हम में जय और जय और जय है। हालेलुया। हमारे कार्य क्षेत्रों में परमेश्वर आपको राज्य करने पाए, हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभु जी आपका राज्य होने पाए, ताकि प्रभु जी दुष्ट की सारी चालबाजियां नाश हो
सुनने पाए प्रभु, और हमारा सिर आप ऊंचा करते जाए प्रभु, क्योंकि आपने हमको पूंछ नहीं सिर ठहराया है मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए। अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, सोनाली के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। और जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना निवेदन नहीं दे चुके हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक के संग होना, हर एक बीमारों को चंगाई करना प्रभु जी, हर एक के हर को बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु, ताकि आपके निकट में अपने जीवन को बिता सके। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद। ये हमारी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु जी आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम सब जब अपने दिन को आरंभ करें, हम यीशु मसीह के नाम से सबको आशीषित करते हैं। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।